सिर्फ इसलिए रुक जाए क्योंकि एक साधु को उतार दिया गया था। इस अमरनाथ यात्रा की सच्ची घटना ने न सिर्फ यात्रियों का विश्वास हिला दिया, बल्कि वैज्ञानिकों और पायलट्स तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब एक शांत मौन साधु को अंधविश्वास समझकर हवाई जहाज से नीचे उतारा गया, तो जो हुआ वो सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। इस कहानी में है एक बच्चा जो जन्म से अपाहिज था, एक बाबा जो कोई साधारण साधु नहीं थे, और एक रहस्य जो अमरनाथ गुफा में खुद प्रकट हुआ, शिव की ऊर्जा के रूप में। आपको यह जानना होगा कि कौन था वह साधु और क्यों इस कहानी का अंत सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बन गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आखिर में पता चलता है वो सिर्फ चमत्कार नहीं, महादेव का इशारा हो सकता है। मध्य प्रदेश के घने वृक्षों और शांत वातावरण से घिरे गांव प्राणपुर में एक संपन्न किसान यशवंत अपनी पत्नी अदिति और 7 साल के बेटे शौर्य के साथ रहता था। जमीन जायदाद, गाड़ियां, शहर में मकान, हर सुख सुविधा उसके पास थी, लेकिन जीवन में सुकून न था। उसका इकलौता बेटा शौर्य एक ऐसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा था जिससे उसके पैर कमजोर थे और वह ठीक से चल नहीं पाता था। यशवंत ने देश के तमाम बड़े अस्पतालों के चक्कर काटे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु तक, पर हर जगह एक ही उत्तर मिला, इस बीमारी का इलाज नहीं है। अदिति हर रात बेटे की लाचारी देखकर टूट जाती, लेकिन शौर्य बेहद समझदार था। वह अपने आंसू खुद छुपा लेता और मां के आंसू अपनी उंगलियों से पोंछ देता। खेल कूद की उम्र में वह बस दीवारों का सहारा लेकर 2 कदम चलने की कोशिश करता था। इसी दौरान गांव में एक अनोखी चर्चा फैल गई। पास के पहाड़ी इलाके में एक साधु बाबा रहते हैं जिनके पास असाधारण उपचार शक्ति है, जिन्हें बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे देते हैं। वो बाबा की दी हुई भभूत से चमत्कारी रूप से ठीक हो जाते हैं। यशवंत ने पहले इसे अफवाह समझकर नजरअंदाज किया, पर जब गांव के मास्टर और प्रधान जैसे पढ़े लिखे लोगों ने अपनी आंखों देखी घटनाएं बताईं, तो अदिति की बुझी आंखों में फिर से उम्मीद झलकने लगी। उसने यशवंत से विनती की, एक बार चलकर देख लेते हैं, अगर कुछ बदला नहीं तो कम से कम दिल को सुकून मिलेगा। सूरज निकलने से पहले ही यशवंत ने शौर्य को गोद में उठाया और तीनों पहाड़ों के बीच स्थित उस एकांत कुटिया की ओर रवाना हो गए। साधारण सी जगह, जंगलों से घिरी, ना बिजली ना कोई तामझाम। वहां बाबा शांत मुद्रा में ध्यान मग्न थे। जब शौर्य को उनके सामने लाया गया तो बाबा ने धीरे से आंखें खोलीं और एकटक उस बच्चे को देखा। कुछ क्षण बाद उन्होंने एक छोटी पुड़िया निकाली, उसमें भभूत भरकर दी और बोले, 7 दिन तक यह अपने पैरों पर इसे लगाए। साथ में जो आसन मैं बताता हूं वह रोज करे। 8वें दिन यह बच्चा चलकर मेरे पास आएगा। उस पल कुछ ऐसा था जो सिर्फ सुनाई नहीं, महसूस भी हो रहा था, जैसे हवा ने भी उम्मीद की दिशा में सांस ली हो। यह सब सुनकर यशवंत और अदिति अवाक रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अगर ये शब्द सच साबित हुए तो यह किसी इलाज से ज्यादा एक पुनर्जन्म जैसा अनुभव होगा। बाबा ने खास तौर पर शौर्य के लिए 3 विशेष योग मुद्राएं बताईं और एक सरल क्रिया सिखाई। अगले दिन से ही घर लौटकर उस प्रक्रिया की शुरुआत हुई। शुरू के 2 दिन कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। शौर्य अब भी लड़खड़ाता रहा, लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अदिति को भीतर तक हिला दिया। बिना किसी सहारे शौर्य खुद बाथरूम तक चला गया। चौथे दिन वह बिना दीवार पकड़े 3 कदम चला और मुस्कुराया। 5वें दिन उसने यशवंत की ओर देखा और कहा, पापा, अब मैं आपको पकड़कर नहीं, आपके साथ चलना चाहता हूं। यह सुनकर यशवंत की आंखों में आंसू आ गए। 6ठे दिन शौर्य ने खुद दरवाजे तक भागने की कोशिश की और 7वें दिन पहली बार पार्क जाकर झूले पर बैठा। 8वें दिन जब तीनों वापस बाबा के आश्रम पहुंचे तो शौर्य खुद अपने पैरों पर चलते हुए बाबा के चरणों में झुक गया। बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने शौर्य को गले लगाते हुए कहा, अब यह बच्चा जीवन भर बिना किसी सहारे के दौड़ेगा, चलेगा और खुले आकाश में उड़ान भरेगा। यशवंत और अदिति भाव विह्वल हो उठे, बार बार बाबा के चरणों में झुककर धन्यवाद करने लगे। लेकिन उसी दिन बाबा कुछ चिंतित दिखाई दिए। यशवंत ने पूछा, बाबा, आपने हमें इतना कुछ दिया, लेकिन आज आप इतने व्यथित क्यों हैं? बाबा ने धीरे से कहा, मुझे आज अमरनाथ यात्रा के लिए निकलना था, लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई है। बहुत से लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर अब मेरे पास कोई साधन नहीं। ये सुनकर यशवंत ने तुरंत भोपाल से श्रीनगर तक की फ्लाइट बुक कर दी और आग्रहपूर्वक कहा, आपने हमारे बेटे को जीवन दिया है, मैं केवल आपको आपकी राह तक पहुंचाने की सेवा कर रहा हूं। पहले बाबा ने विनम्रता से मना कर दिया। बोले, हम साधु हैं, हवाई जहाज हमारे लिए नहीं होते, हम धरती से जुड़े हुए हैं।
लेकिन जब यशवंत और अदिति ने हाथ जोड़कर यह कहा कि यह हमारी भेंट है, कृपया इसे स्वीकार करें, तब बाबा ने चुपचाप सिर हिलाकर सहमति दे दी। अगली सुबह तीनों भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे। जब बाबा चेक इन प्रक्रिया के बाद फ्लाइट में बैठे तो कुछ यात्रियों ने उनके कमंडल, माला और चंदन को देखकर आपत्ति जताई। कुछ ने कहा, इस तरह के लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, इन्हें फ्लाइट में नहीं होना चाहिए। क्रू मेंबर्स भी उलझन में पड़ गए और अंततः निर्णय हुआ कि बाबा को नीचे उतरना होगा। बाबा शांत भाव से उठे और कुछ भी कहे बिना एयरपोर्ट की दीवार के पास जाकर ध्यान में बैठ गए। न कोई विरोध, न कोई शिकायत, केवल गहरी शांति और मौन। उधर यशवंत, अदिति और शौर्य एयरक्राफ्ट के भीतर बैठे बेहद बेचैनी महसूस कर रहे थे। यशवंत ने बार बार आग्रह किया कि यह कोई साधारण यात्री नहीं, बल्कि एक संत हैं जो आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं। मगर एयरलाइंस के अधिकारी एकदम अडिग थे और किसी भी अपवाद को स्वीकारने को तैयार नहीं थे। इसी बीच टेक्निकल टीम ने फ्लाइट को उड़ान के लिए तैयार कर दिया और विमान रनवे की ओर बढ़ने लगा। पर जैसे ही टेक ऑफ की प्रक्रिया शुरू हुई, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी फ्लाइट टीम को स्तब्ध कर दिया। कंट्रोल पैनल में अचानक एक गंभीर खराबी दर्ज हुई। इंजन नंबर 2 का संतुलन बिगड़ गया और पायलट ने तुरंत टेक ऑफ रद्द कर विमान को स्टैंड बाय मोड में वापस ला दिया। इंजीनियरों को बुलाया गया और लगभग 20 मिनट की जांच के बाद सब कुछ सामान्य बताया गया। फ्लाइट को दोबारा रनवे पर लाया गया, लेकिन फिर वही समस्या। स्पीड बढ़ते ही इंजन में असामान्य कंपन और तेज आवाज। अब पायलट और इंजीनियरों के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था और यात्रियों में बेचैनी व घबराहट फैलने लगी। कुछ लोग चुपचाप प्रार्थना करने लगे। तभी उसी फ्लाइट में बैठे 4 युवक जो बाबा के क्षेत्र से थे उठ खड़े हुए। उन्होंने क्रू से कहा, आप समझ नहीं रहे, जिसे आपने नीचे उतारा है वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, हमारे गांव के पूज्य बाबा हैं। उनकी दी हुई भभूत से न जाने कितने बच्चों ने स्वास्थ्य पाया है और उन माताओं को संतान सुख मिला है जो वर्षों से बांझ थीं। आपने उन्हें बाहर भेजकर एक बड़ी भूल की है और शायद यह सब उसी का परिणाम है। क्रू पहले तो हंसा, पर जब तीसरी बार भी टेक ऑफ असफल रहा तो सीनियर पायलट गंभीर हो उठा और बोला, अब शायद हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसने अपने एक पुराने मित्र को कॉल किया जो आध्यात्मिक ज्ञान में गहरी रुचि रखता था। उसने एक ही बात कही, अगर एक संत धरती पर शांत भाव से बैठा है और आकाश में उड़ान संभव नहीं हो रही, तो मामला सिर्फ तकनीकी नहीं, शायद आध्यात्मिक भी है। इस सलाह ने पूरे परिदृश्य को पलट दिया। अब पायलट और एयरलाइंस अधिकारी स्वयं बाबा के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और उन्हें सम्मानपूर्वक विमान में वापस आमंत्रित किया। बाबा बिना कोई बात किए शांत भाव से उनके साथ चल पड़े। जैसे ही वे फ्लाइट में लौटे, पूरे केबिन में एक हलचल सी फैल गई। कुछ यात्री श्रद्धा से झुक गए, कुछ के चेहरों पर हल्का भय था। एक महिला ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरा बेटा आईसीयू में है, क्या वह ठीक हो पाएगा? बाबा ने उसकी ओर शांत निगाहों से देखा और आंखें बंद कर लीं। चौथी बार जब फ्लाइट रनवे पर पहुंची, तब बिना किसी रुकावट के टेक ऑफ हो गया। बाद में पायलट ने लॉग में लिखा, इतनी स्थिर उड़ान मैंने अपने करियर में पहली बार अनुभव की। विमान अब आकाश में था, पर भीतर बाबा की मौन उपस्थिति ने जैसे वातावरण को ध्यान और शांति से भर दिया था। कुछ बच्चे उनके समीप आकर बैठ गए और कई यात्री आंखें बंद कर किसी आंतरिक शांति में डूबे हुए थे। एक वृद्ध यात्री जिसकी आंखों में आंसू थे बोला, मैंने अपनी पत्नी को कैंसर से खो दिया, क्या यह मेरी किसी गलती का दंड है? बाबा ने सधी आवाज में कहा, ईश्वर मार्ग दिखाते हैं, निर्णय नहीं सुनाते, सेवा ही उनका सच्चा उत्तर है। फ्लाइट का पूरा स्टाफ अब विशेष विनम्रता और समर्पण से यात्रियों की सेवा में लगा था। जैसे जैसे फ्लाइट श्रीनगर के नजदीक पहुंच रही थी, हर यात्री के मन में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या यह सब सिर्फ संयोग था या फिर कोई संकेत? जैसे जैसे फ्लाइट हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ी, केबिन का माहौल भी एक गहरी आध्यात्मिकता से भरने लगा। यशवंत और अदिति पूरे सफर के दौरान बाबा के समीप बैठे रहे, जबकि शौर्य उनकी गोद में गहरी नींद में था और बाबा समय समय पर बड़े स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते रहे। जब विमान ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड किया, तब तक इस असाधारण यात्रा की खबर मीडिया तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही बाबा बाहर आए, दर्जनों कैमरे, संवाददाता और सैकड़ों श्रद्धालु पहले से उनकी एक झलक पाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। एयरपोर्ट अधिकारियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई और विशेष प्रोटोकॉल के अंतर्गत सीधे अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में जो रहस्य था, वह अब भी अधूरा था।
फ्लाइट की बार बार हो रही तकनीकी खराबी और फिर बाबा की मौन उपस्थिति के बाद सब कुछ सामान्य हो जाना, ये किसी तकनीकी या संयोग की कहानी नहीं लगती थी। मीडिया ने इसे भले ही इत्तेफाक कहा हो, मगर फ्लाइट में मौजूद यात्रियों ने जो अनुभव किया था वह उनकी आत्मा को किसी और ही सच्चाई से जोड़ चुका था। अब जब बाबा ने अमरनाथ की कठिन यात्रा पैदल शुरू की तो सैकड़ों लोग उनके पीछे चल पड़े। कुछ वे जो उसी फ्लाइट के यात्री थे और कुछ वे जिन्होंने यह कथा सुनकर उनमें आस्था पाई थी। यात्रा के दौरान रास्ते में जहां जहां से बाबा गुजरे वहां बीमार, लाचार, बुजुर्ग और निराश लोग उनसे मिलने आने लगे। वे किसी से कुछ नहीं पूछते, सिर्फ आंखें मूंद कर कुछ क्षण बैठते और फिर चुपचाप एक भभूत या कोई साधारण सा मंत्र दे देते। जो उनके पास आता, लौटते समय उसकी आंखों से आंसू नहीं, उम्मीद बहती थी। उनके पैरों के नीचे की बर्फ पिघलने लगती, हवा जैसे स्थिर हो जाती और पेड़ तक मानो झुक जाते। यह सब किसी सामान्य यात्रा जैसा नहीं था। उनकी मौन उपस्थिति में श्रद्धालुओं को एक अद्भुत शक्ति का एहसास हो रहा था। बाबा दिन भर मुश्किल से 2 बार फल ग्रहण करते और रात्रि में एकांत में साधना में बैठ जाते। फिर एक दिन अचानक मौसम ने करवट ली, तीव्र बर्फीला तूफान आया और प्रशासन ने सभी यात्रियों को एक अस्थायी टेंट में रोक लिया। मगर तब तक बाबा आगे निकल चुके थे। सभी ने सोचा कि अब उनका बच पाना मुश्किल है, लेकिन जब 2 दिन बाद मौसम खुला और लोग आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि बाबा एक ऊंची चट्टान पर ध्यान में लीन थे और आश्चर्यजनक रूप से उस क्षेत्र में न बर्फ गिरी थी न ही तूफान आया था। यह दृश्य देख श्रद्धालुओं की श्रद्धा एक नई गहराई में उतर गई। जब बाबा अमरनाथ की गुफा के पास पहुंचे तो मानो संपूर्ण वातावरण एक दिव्यता से भर गया। लोग उन्हें देखकर चुपचाप रास्ता छोड़ देते और उनकी शांति में खुद को समर्पित कर देते। उनके पीछे अब हजारों लोगों की भीड़ थी। बाबा बेहद धीमे धीमे चलते हुए गुफा के भीतर पहुंचे और सबसे पीछे जाकर ध्यान में बैठ गए। अमरनाथ गुफा के भीतर जैसे ही दर्शन आरंभ हुए, हजारों श्रद्धालु पंक्तियों में खड़े थे। हर ओर मंत्रों की गूंज थी, लेकिन बाबा की उपस्थिति एक अलग ही शांति का प्रतीक बनी हुई थी। न कोई हलचल, न ही कोई शब्द। वे उसी स्थिति में स्थिर बैठे थे। तभी दोपहर के समय अचानक गुफा के भीतर बिजली जैसी चमक फैल गई। पल भर में हवा थम गई और पूरी गुफा जैसे रुक सी गई हो। तभी शिवलिंग की चोटी पर एक नीली ज्योति चमकी और फिर धीरे धीरे वह दिव्य उजाला हवा में धुएं की तरह लहराता हुआ बाबा की ओर बढ़ने लगा। सबकी नजरें उस दृश्य पर ठिठकी रहीं जब उस रोशनी ने बाबा के शरीर को आच्छादित कर लिया और कुछ क्षणों के लिए ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वहां केवल प्रकाश है, मानव नहीं। फिर अचानक बाबा ने आंखें खोलीं और पहली बार वहां मौन टूटता है। कर्मों की छाया से बाहर निकलो, ईश्वर को दोष देना बंद करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम वास्तव में किस पर दोष डाल रहे हो। उनके शब्द बिना किसी ध्वनि उपकरण के गुफा में गूंज उठे। किसी श्रद्धालु ने साहस कर पूछा, बाबा आप कौन हैं? और तब जो उत्तर मिला उसने पूरी कहानी की जड़ें हिला दी। बाबा बोले, मैं वही हूं जिसे तुमने फ्लाइट से उतारा था, लेकिन मैं कोई साधारण इंसान नहीं, एक चेतावनी हूं, तुम्हारी धारणाओं के विरुद्ध उठी हुई ऊर्जा। कभी मैं एक विमान इंजीनियर था जिसने अपने अहंकार में एक साधु को हवाई जहाज से निकाल दिया और उस अधर्म का दंड मुझे मृत्यु के बाद भी मिला। मेरी आत्मा भटकती रही जब तक भगवान शिव ने मुझे इस रूप में दोबारा जन्म नहीं दिया, ताकि मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं और तुम्हें चेतावनी दे सकूं कि बाहरी रूप से किसी की माप मत करो। पूरे गुफा में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने शौर्य की ओर इशारा कर कहा, यह बालक मेरे पुराने जन्म के अधूरे कर्म का परिणाम था। मैंने एक मासूम को इसी तरह दर्द दिया था। जब यह अब चलने लगा है तो मेरी आत्मा को शांति मिली है। इतना कहकर बाबा ने फिर से आंखें मूंद लीं। 2 बूंदें उनकी पलकों से गिरकर बर्फ पर पड़ीं और तभी शिवलिंग की बर्फ एक हल्के कंपन के साथ थोड़ी पिघल गई। एक दिव्य ध्वनि गुफा में गूंजी, शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जब श्रद्धालुओं ने फिर बाबा की ओर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, न उनका शरीर, न पद चिन्ह, बस एक शीतल हवा, एक अलौकिक सुगंध और आंसुओं से भीगी आंखें। यशवंत, अदिति और शौर्य स्तब्ध खड़े थे। शौर्य ने फुसफुसाते हुए कहा, माँ, बाबा मुझे देख रहे थे जब मैं खेल रहा था। वो अब भी यहीं हैं। और उसी पल आकाश में एक उजली रेखा कौंधी, जैसे कोई आत्मा ऊपर जा रही हो। इस अलौकिक घटना के बाद अमरनाथ प्रशासन ने उस दिन को शांति दिवस घोषित कर दिया और अब हर साल गुफा उस खास दिन पर विशेष रूप से खोली जाती है। यह कथा का अंत नहीं,
बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी सीख जो बताती है कि जिनका हम उपहास करते हैं वही शक्ति बनकर हमारी रक्षा करने लौट सकते हैं। और चमत्कार वही नहीं जो आंखों से दिखे, बल्कि वह जो आत्मा को भीतर से झकझोर दे।